हाँ बच्चों, आखिरी हेडिंग अब मूल बिंदु का स्थानांतरण। क्या है मूल बिंदु का स्थानांतरण, वो देखिए। ये कार्तीय तल है एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं और इस मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये A है, ये B है, तो x x के अनुदिश इसकी दूरी तो है x और y x के अनुदिश ये दूरी y, मतलब ये y रहेगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मूल बिंदु को O से स्थानांतरित करके किसी और बिंदु पे लेके जा रहा हूं जिसके निर्देशांक मैंने h, k दे दिए। मूल बिंदु को कहां से 0 0 से स्थानांतरित करके कहां पहुंचा दिया, h, k पर। इसका मतलब क्या है कि अब मेरे को जितनी भी दूरियों का मापन करना है वो सारी की सारी दूरी अब मैं कहां से मापन करूंगा, O' से मापन करूंगा। और अब मैं मान लेता हूं कि इस O' के सापेक्ष अब जो बिंदु P था वो बन गया P' और इसके निर्देशांक हो गए x', y'। मतलब O' से अगर जैसे ये A है, ये A' बन गया, ये B है, ये B'। पहले मूल बिंदु से इस बिंदु P पे पहुंचने के x के अनुदिश x दूरी और y x के अनुदिश y दूरी चलनी पड़ रही थी। अब मैंने मूल बिंदु को यहाँ से यहाँ स्थानांतरित कर दिया और अब इसके निर्देशांक h, k मान लिए मैंने। इसका मतलब अब x के अनुदिश यहाँ पे ये वाली दूरी h है और ये वाली दूरी कितनी है, k है। तो अगर ये h है तो ये भी h रहेगा और ये भी h ही रहेगा। एक तरह से देखा जाए तो ये वाली दूरी k है तो ये दूरी भी क्या रहेगी, k रहेगी। अब इस नए बिंदु के निर्देशांक हो गए x', y'। और अब यहाँ से नया मूल बिंदु ये है, मतलब अपने को यहाँ से चलना है। तो यहाँ से चलने के लिए क्या हो गया, x के अनुदिश अब कितना चलना पड़ेगा, x' चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नए निर्देशांक x', y' हो गए। और y के अनुदिश कितना चलना पड़ेगा मेरे को, y'। तो अब यहाँ से संबंध देखो, पहले ये दूरी OA कितनी थी, x थी। अब ये किसके इक्वल होगी, h प्लस x' के। ये वाली दूरी h, ये वाली x'। ऐसे ही OB जो दूरी है वो कुल दूरी है कितनी, y, प्रारंभिक बिंदु के लिए। अब ये दूरी कितनी होगी, y' प्लस k। तो मूल बिंदु का स्थानांतरण करते ही अपने पास जो रूपांतरण संबंध है वो क्या बन गया, रूपांतरण संबंध x बराबर x' प्लस h और y बराबर y' प्लस k। देख लो आप, ये दूरी x थी, अब ये दूरी क्या बन गई, x' प्लस h। पहले ये दूरी कुल y थी, अब ये दूरी कितनी बन गई, y' प्लस k। वास्तव में हो क्या रहा है कि पहले मूल बिंदु ये था तो यहाँ से इस बिंदु के लिए अपने को कितना चलना पड़ रहा था। अब मूल बिंदु को मैंने यहाँ पे स्थित कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, जितनी भी दूरी अपन करते हैं वो हमेशा मूल बिंदु से ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब अगर नया मूल बिंदु ये हो गया तो अब इस बिंदु की जो दूरी है वो यहाँ से मापन नहीं करके यहाँ से मापन करेंगे। तो x के अनुदिश मान लो x' चलना पड़ रहा है, y के अनुदिश y' है। तो नए बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x', y'। x, y क्या है, पुराने निर्देशांक है और यहाँ पे h, k क्या है, नया मूल बिंदु है। तो इनमें संबंध क्या होगा, x बराबर x' प्लस h, y बराबर y' प्लस k। बस इसी को दिमाग में बिठा लेना, ये रूपांतरण संबंध है। और इसमें ये याद रखना है कि x, y तो क्या है, पुराने बिंदु के निर्देशांक है, x', y' क्या है, नए बिंदु के निर्देशांक है, और h, k क्या है, यहाँ पे नया मूल बिंदु है। बस इतना सा याद रख लेना। यहाँ तीन बातें हैं, तीन में से कोई दो आपको दे रखी होंगी, तीसरी आपसे पूछेगा। तो किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, जैसे उदाहरण 21 है, किताब में आप लोग पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट बोल बता रहा हूँ कि बिंदु 3, -4 के नए निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि मूल बिंदु को a, 2 पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब बिंदु किसके, 3, 4 के नए निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब ये पुराने निर्देशांक दे रखे हैं। मतलब क्या दे रखा है, x बराबर 3 दे रखा है, y बराबर -4, और मूल बिंदु को कहाँ स्थानांतरित कर दिया, a, 2 पे। तो मूल बिंदु क्या बना अपन ने, h, k। तो h बराबर 1 और k बराबर 2। तो क्या पूछा अपने को,
नए निर्देशांक ज्ञात करो। तो नए निर्देशांक अपन मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश है, तो संबंध ये रहा ना, एक्स बराबर एक्स डैश प्लस एच और वाई बराबर वाई डैश प्लस के। तो एक्स डैश यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एच, वाई डैश क्या आ जाएगा, वाई माइनस के। तो एक्स तो है 3, एच है 1, तो ये बन जाएगा 2। वाई है यहाँ पे माइनस का 4, के है माइनस का 2, तो कितना बन जाएगा, -6। तो अगर मूल बिंदु को 1,2 पे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो इस बिंदु के निर्देशांक किसमें, नए रूपांतरण के बाद जो नई एक्स बनेंगे उसके अनुसार कितने हो जाएंगे, 2, -6 हो जाएंगे बेटा। तो ये हो गया अपना उदाहरण 21। उदाहरण 22 में मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, सोल्व किया हुआ, बाकी प्रश्नावली 10.5 में करके बताऊंगा, तो वहाँ भाषा कैसे लिखेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, सरल रेखा का समीकरण दे रखा है पुराने निर्देशांकों के अनुसार, 2x - 3y + 5 = 0। अब क्या बोला है, इसकी रूपांतरित समीकरण ज्ञात कीजिए यदि एक्सों के स्थानांतरण द्वारा मूल बिंदु को 3, -1 पर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब ये नए मूल बिंदु के निर्देशांक हैं h और k। पुराने निर्देशांक क्या थे, x, y थे, जिसके अनुसार समीकरण ये थी। अब नए निर्देशांक क्या बन गए, स्थानांतरित करते एक्स डैश वाई डैश। तो एक्स डैश क्या आ जाएगा यहाँ से, x माइनस एच, और वाई डैश क्या आ जाएगा, y माइनस का k। तो x तो x ही है, माइनस में h 3, और y क्या बन जाएगा यहाँ पे, y डैश है, y माइनस में k, तो माइनस माइनस +1। मतलब नया जो रूपांतरण करेंगे उसके अनुसार नए बिंदु के जो निर्देशांक है एक्स डैश बराबर x - 3, वाई डैश बराबर y + 1। लेकिन अपने पास तो यहाँ पे क्या है, x और y है, तो x का मान निकालो यहाँ से। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x डैश + 3, और y बराबर क्या आ जाएगा, y डैश - 1। x और y के मान इसमें रख दो, तो 2 गुणा में x डैश + 3 - 3 गुणा में y है y डैश - 1 + 5 = 0। तो ये बन गया 2x डैश माइनस का 3 y डैश प्लस का 6 प्लस का 3 9 और 5 14 बराबर 0। तो ये नए रूपांतरण के अनुसार क्या आ जाएगा, नई समीकरण मिल जाएगी, 2x डैश माइनस 3 y डैश प्लस 14 बराबर 0। तो अब इसके ऊपर आधारित जो प्रश्नावली दे रखी है उसके प्रश्न कर लेते हैं, वहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सूत्र में बस इतना याद रखना आपको, एक्स वाई पुराने बिंदु के निर्देशांक हैं, एक्स डैश वाई डैश नए बिंदु के निर्देशांक हैं, और एच कोमा के क्या है यहाँ पे, नया मूल बिंदु बेटा। हाँ जी, प्रश्नावली 10.5। पहला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में बिंदुओं के नए निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के नए निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि एक्सों के एक स्थानांतरण द्वारा, एक्सों के एक स्थानांतरण द्वारा मूल बिंदु को बिंदु, मूल बिंदु को बिंदु -3, -2 पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। इसमें 5 पार्ट दे रखे बेटा। पहला 1,1,
दूसरा 0,1, तीसरा 5,0, चौथा -1, -2 और पांचवा 3, -5। देखो बेटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नए निर्देशांक पूछे मतलब x डैश y डैश ज्ञात करना है। उसके बाद में क्या दे रखा है, पुराने निर्देशांक तो ये हैं x, y और मूल बिंदु को इस बिंदु पे स्थानांतरित कर रहे हैं, मतलब ये क्या दे दिया अपने को h, k। माना नए बिंदु दिए गए बिंदु x, y के नए निर्देशांक x डैश, y डैश है यदि मूल बिंदु को h, k पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, रूपांतरण संबंध से x बराबर x डैश प्लस h तथा y बराबर y डैश प्लस k। तो यहाँ से x डैश y डैश चाहिए अपने को, तो x डैश बराबर x माइनस h तथा y डैश बराबर y माइनस k। अब पहला पार्ट, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है बेटा, प्रश्नानुसार s तो दे रखा है -3, k दे रखा है -2, x दे रखा है 1, y दे रखा है 1। तो x डैश क्या हो जाएगा x माइनस h, तो 1 माइनस में -3 और y डैश हो जाएगा y माइनस k, तो 1 माइनस में -2। तो दिस इम्प्लाइज x डैश बराबर 1 + 3 4, y डैश बराबर 1 + 2 3। अतः बिंदु के नए निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4,3 होंगे, 4,3 हो जाएंगे बेटा। अब दूसरे में क्या चेंज करना है अपने को, ये तो सब में सेम ही रहेगा ना, मूल बिंदु भी यही है, h कितना हो जाएगा इसमें x और y, दूसरे में 0 और 1, तो x बराबर 0 रख दो और y बराबर 1 रख दो। तो x डैश बराबर क्या हो जाएगा x माइनस का h, तो x की जगह क्या आ जाएगा 0 और y की जगह कितना आएगा 1, तो ये कितना बन जाएगा 3,3। तो दूसरे में ये हो जाएगा 3,3, तो दूसरे में 3,3। तीसरे पार्ट में देखो h, k फिक्स है, x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 5 और y हो जाएगा 0। तो x की जगह तो यहाँ रख देंगे 5 और y की जगह रख देंगे यहाँ पे 0। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 और 0 + 2 कितने हो जाएंगे 2। तो इसमें कितना हो जाएगा बेटा 8,2 हो जाएगा। तो तीसरे में आंसर क्या आ जाएगा 8,2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे चौथा पार्ट, चौथे पार्ट के अनुसार क्या है x बराबर है -1 और y बराबर है -2। तो यहाँ पे x की जगह कितना आ जाएगा -1 और y की जगह कितना आएगा -2। तो 3 में से 1 गया तो 2 और यहाँ पे -2 और +2 कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2,0। और पांचवें पार्ट में क्या हो जाएगा
पांचवें पार्ट में x की जगह रख देंगे अपन 3 और y की जगह कितना रख देंगे -5। तो x की जगह तो आएगा यहाँ पे 3, y की जगह कितना आएगा -5। तो 3 + 3 कितना हो गया 0, और -5 और +2 तो -3। तो इसमें बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, -3 हो जाएंगे। कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने, 6, -3 दे रखा है किसने? अच्छा हाँ, माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6 हो जाएंगे बेटे, तो 6, -3 हो जाएंगे। तो ये पांचवा पार्ट भी हो गया, तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 2। क्या है प्रश्न संख्या 2? ज्ञात कीजिए कि मूल बिंदु को, ज्ञात कीजिए कि मूल बिंदु को बिंदु 1,1 पर स्थानांतरित करने पर निम्न समीकरण क्या हो जाती है, क्या हो जाती है। इसमें बेटा अपने को 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट x² + xy -3y² -y + 2 = 0। दूसरा पार्ट दे रखा है xy -y² -x + y = 0। और तीसरा पार्ट दे रखा है xy -x -y + 1 = 0। चलो जी करते हैं। सबसे पहले तो पुराने नए निर्देशांकों में संबंध लिख लेते हैं। यदि किसी बिंदु x, y के निर्देशांक मूल बिंदु को h, k पर स्थानांतरित करने पर x', y' हो जाते हैं, तो x = x' + h तथा y = y' + k। प्रश्नानुसार h = 1 तथा k = 1। मूल बिंदु किस पे 1,1 पे तो स्थानांतरित कर रहे हैं, तो ये मूल बिंदु का h, k ही तो मानते हैं ना स्थानांतरण जो करते हैं उसमें। तो h = 1, तो यहाँ से x बराबर तो हो जाएगा x' + 1 तथा y = y' + 1। अब पहला पार्ट, दिया गया समीकरण
क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3y² माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। मूल बिंदु के स्थानांतरण के बाद नया समीकरण। मूल बिंदु के स्थानांतरण के बाद नया समीकरण क्या हो जाएगा, x की जगह x प्लस 1 रख दो और y की जगह y डैश प्लस 1। तो x डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो x डैश प्लस 1 इंटू में y डैश प्लस 1 माइनस में 3y², तो बन जाएगा y डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में y डैश प्लस 1 प्लस में 2 बराबर 0। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा x डैश का स्क्वायर प्लस में 2x डैश प्लस 1 प्लस में x डैश y डैश प्लस x डैश प्लस y डैश प्लस 1 माइनस में 3y डैश का स्क्वायर माइनस में 3 दूनी 6y डैश माइनस 3 माइनस y डैश माइनस का 1 प्लस 2 बराबर 0। इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे तो x डैश का स्क्वायर फिर y डैश का स्क्वायर ये रहा माइनस में 3y डैश का स्क्वायर फिर x डैश y डैश देखो कितना है इसमें, सिर्फ एक x डैश y डैश है। अब सिर्फ x डैश वाले ढूंढो, 2 और 1 3 x डैश, फिर सिर्फ y डैश वाले y डैश प्लस का 1 और माइनस के साथ माइन, यहाँ तो y डैश से y डैश गया तो फिर माइनस के 6y डैश आ गए। और अब अचर पद, तो 1 प्लस 1 2 और 2 4 और माइनस के 4, तो 4 माइनस 4 0 ही हो गया, तो अचर पद आएगा ही नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं। अतः नया समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 3y² प्लस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 6y बराबर 0। फाइनली क्या करेंगे, एक्स डैश की जगह x लिख देंगे, y डैश की जगह y समीकरण लिखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y² प्लस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 6y प्लस में 1, तो अपन ने 1 में कुछ गड़बड़ कर दी कि कहीं पे, देखो 1 प्लस 1 2 और यहाँ पे 2 और 2 4 माइनस के 4 0 आ रहा है बेटा इसमें। तो हाँ बेटा देखो, मैंने तो अच्छे से कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर ली है, मेरे को तो कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। मेरी तरफ से फाइनल आंसर ये है, आप भी बुक पे करेक्ट कर लेना, बुक में जो दिया हुआ गलत है। और एक बार आपको कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नजर आए तो चेक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर यही होगा। तो ये पहला पार्ट हो गया, यहाँ तक सारा सेम है। सेकंड में क्या चेंज आएगा बेटा, अब बस समीकरण चेंज हो जाएगा एक तो यहाँ पे। तो सेकंड में समीकरण क्या है, एक्स वाई माइनस y² माइनस का x प्लस y बराबर 0। हाँ जी, तो अब रख देते हैं स्थानांतरण, x की जगह डैश प्लस 1, तो x डैश प्लस 1 इंटू में y डैश प्लस 1 माइनस में y डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में x डैश प्लस 1 प्लस में y डैश प्लस 1 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज ये बनेगा x डैश y डैश प्लस x डैश प्लस y डैश प्लस 1 माइनस में y डैश का स्क्वायर माइनस का 2y डैश और माइनस का 1 माइनस x डैश माइनस 1 प्लस y डैश प्लस 1 बराबर 0। तो इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे
तो एक्स डैश वाई डैश, अब सिर्फ फिर स्क्वायर वाला तो एक ही है, माइनस में वाई डैश का स्क्वायर, फिर एक्स डैश वाला ले लो तो एक्स डैश प्लस का ये रहा माइनस एक्स डैश कट गया, अब सिर्फ वाई डैश लो तो प्लस का वाई डैश माइनस के 2 वाई डैश प्लस, तो वाई प्लस वाई 2 वाई डैश हो गए माइनस 2 वाई डैश, ये भी गए। अब कांस्टेंट तो प्लस का 1 माइनस 1 कट गया, माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो बराबर 0। तो समीकरण बन जाएगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। हाँ ये तो बुक में सही दे रखा है। और अब तीसरा देखो बेटा, आखिरी पार्ट। तीसरा क्या दे रखा है, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स किस जगह तो रख दो एक्स डैश प्लस 1 और वाई किस जगह रख दो वाई डैश प्लस 1, माइनस में एक्स डैश प्लस 1 माइनस में वाई डैश प्लस 1 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया एक्स डैश वाई डैश प्लस एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स डैश माइनस 1 माइनस वाई डैश माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज ये बन गया एक्स डैश वाई डैश प्लस एक्स डैश से माइनस एक्स डैश गया, वाई डैश से वाई डैश गया, इस प्लस 1 से माइनस 1 गया और माइनस 1 से प्लस 1 गया, यही आ गया समीकरण। तो नया समीकरण क्या बन जाएगा, नया समीकरण बन जाएगा एक्स वाई बराबर 0। तो इसी के साथ बेटा सरल रेखा चैप्टर मेरी तरफ से एनसीईआरटी लेवल का 100% कंप्लीट हो गया है। हाँ ये ज़रूर है कि ये तो लास्ट वाला पार्ट है, थोड़ा सा स्पीडली करवा दिया, बाकी समझ में आ जाएगा। अगर एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, रीडिंग लगा लेना बुक में, एक जो कंसेप्ट दे रखा है मूल बिंदु का स्थानांतरण, अगर समझ में नहीं आया तो वहाँ बहुत अच्छी थ्योरी दे रखी है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक इसका जो पहले पार्ट का जो आंसर था उसमें जो प्लस में 1 दे रखा है उसको करेक्ट कर लेना आप।